everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. In this video we are going to discuss about complement of a set. तो भाई complement किसी सेट का क्या होता है? जैसे अगर हमारे पास कोई सेट U यूनिवर्सल सेट गिवन है और उसका कोई सबसेट है A, तो हम क्या कहेंगे U माइनस A जो है दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A. अब इस चीज को अगर लैंग्वेज में लिखना होगा तो ठीक है, क्या कह सकते हैं, u माइनस ए मीन्स कॉम्प्लीमेंट ए जो था वो था सेट u माइनस ए, मीन्स सेट में u के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन a का कोई एलिमेंट नहीं है. तो यूनिवर्सल सेट से अगर हम a के सारे एलिमेंट को रिमूव कर दें देन वी विल गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a. तो लिख लेते हैं, लेट u बी द यूनिवर्सल सेट, लेट u be the universal set and A is a subset of A is a subset of U. A क्या है? यूनिवर्सल सेट U का सबसेट है. Then the complement of A is, then the complement of A is, A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, इज द सेट. सिंपल सी बात है, कोई सेट होगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U, जिसमें U के तो सारे एलिमेंट हैं बट A के एलिमेंट नहीं है, which are not the elements of A. ठीक है, it is denoted by, yeah, its symbol is, it is denoted by A dash or A C. ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट और A डैश इज इक्वल्स टू U माइनस A. ठीक है, U माइनस A लिख सकती हूँ ना. देखिए डेफिनेशन से एकदम क्लियर है, U के एलिमेंट्स है लेकिन U के एलिमेंट से हमने A के एलिमेंट्स को रिमूव कर रखा है. तो अब बात कर लीजिए इसकी लॉजिकल डेफिनेशन की. तो लॉजिकल डेफिनेशन क्या कहेगी इसकी? अकॉर्डिंग टू इट्स लॉजिकल डेफिनेशन, A डैश और A complement is equals to, सेट कैसा है, X such that X belongs to U and X does not belong to A. X U का एलिमेंट है बट A का एलिमेंट नहीं है. तो ये है अपनी लॉजिकल डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की. वेन डायग्राम भी साथ ही साथ देख लेते हैं कि इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा. तो ये है अपना यूनिवर्सल सेट U जिसमें है हमारा कोई सेट A. ठीक है, पूरे यूनिवर्सल सेट से इस वाले सेट A को रिमूव कर दीजिए, आपके पास जो कुछ भी आएगा वो पोर्शन, वो शेडेड पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट और दिस दोनों ही नोटेशन आपके A कॉम्प्लीमेंट के हैं. अब आ जाते हैं भाई, वेन डायग्राम भी देख लिया हम लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट सीख लिया. एग्जाम्पल की, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बिना एग्जाम्पल के तो कुछ क्लियर नहीं होता. लेट U इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 and so on up to 20. okay, and set A is equals to 2 4 6 8 10 up to 20. These are first 20 natural numbers, these are first 20 even natural numbers. Now A complement is equals to U minus A. भाई U में से A के एलिमेंट्स को रिमूव कर दीजिए. अपने 1 to 20 तक के जितने भी
नॉट रियल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 20 तक, उन सब में से अगर हम इवन नेचुरल नंबर को रिमूव कर दें तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 to 20 तक ऑड नेचुरल नंबर्स आएंगे। दे विल गेट 1, 2 यहाँ पे है तो 2 नहीं आएगा, 3, 4 यहाँ पे मेंशन है, 4 नहीं आएगा, 5 लिखिए, 6 यहाँ मेंशन है, 6 नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट 7, 7 के बाद 8 यहाँ प्रेजेंट है तो 8 नहीं आएगा, 9 लिखिए, एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा, देखिए 20 यहाँ प्रेजेंट है तो 20 से जस्ट पहले क्या है, 19। ये है वैल्यू आपके ए कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। फिर अब एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसका सॉल्यूशन, इसका जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो कमेंट करिएगा। u इज इक्वल्स टू 4, 6, 8, 12, 24, 19, कुछ भी ऐसे ले लिया। सेट a इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल सही है, 2, 4, 8, सॉरी 2 नहीं आएगा, 4, 12, 19, ओके, दिस इज सेट a। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, फाइंड करके कमेंट करिएगा, ओके। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है। ये जितने भी लोगों को वीडियो समझ में आता है प्लीज हिट लाइक, उससे मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोगों को वीडियो समझ में आता है, जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ वीडियो में वो कितने लोगों को समझ में आता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.4 की। अच्छा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज मैं बताना चाहूंगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, ठीक है। तो देख लेते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। कम टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देख लेते हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, देख लीजिए वेन डायग्राम से आ जाइए, ये वेन डायग्राम है, ये ए कॉम्प्लीमेंट शेडेड पोर्शन है, उसमें अगर हम ए यूनियन को और ए के साथ यूनियन ले लें, मतलब सेट ए को भी ऐड कर दें, तो ये कितना पोर्शन हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा ना। तो क्या चीज लिखी है आपके सामने, देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, फिर से वेन डायग्राम के थ्रू आई है, ये शेडेड पोर्शन में और सेट ए में कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, कहीं भी कोई ऐसा पोर्शन जहां पे भाई आपका कोई भी पॉइंट कॉमन दिख रहा है, कोई एलिमेंट कहीं पे किसी पोर्शन में कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ पा रहे हैं, नहीं, क्योंकि देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन हमारे सेट ए में नहीं है, और सेट ए में जो एलिमेंट होंगे डेफिनेटली वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा भाई, फाई आएगा। फिर से समझ लीजिए बात को, ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में है बट सेट ए में नहीं है। जब सेट ए का कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन लेने पे कॉमन एलिमेंट कितने मिलेंगे, 5 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। कम टू द नेक्स्ट वन, थर्ड क्या कह रहा है, देखिए थर्ड आपका एक है डी मॉर्गन्स लॉ, वो मैं आपको प्रूव करा दूंगी, लेकिन यहाँ पे जानते रहिए होता क्या है डी मॉर्गन्स लॉ, नाम बता रही हूँ डी मॉर्गन्स लॉ। ये फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ है, सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ लिख रही हूँ, वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये दोनों जाने जाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से। इस एक्सरसाइज के बाद इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि ये कैसे आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको प्रूव कराऊंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया और उसके बाद फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वही सेट आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट कम टू द फिफ्थ वन, इट सेज दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू यू एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू फाई। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, देखिए फाई में कोई एलिमेंट है नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट से फाई को निकालने का मतलब क्या हुआ,
हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट मिला। फाइव कॉम्प्लीमेंट को लॉजिकल वे में मैंने आपको बताया है, फाइव कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस फाइव, किसी भी एलिमेंट किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विल बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट u माइनस सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव विल बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट u माइनस फाइव। सिमिलरली, अच्छा तो यहाँ पे तो u आ गया, u में से फाइव गया तो पूरा u आ गया। सिमिलरली u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू फाइव। u कॉम्प्लीमेंट बोलने का क्या मतलब हुआ, u को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दीजिए। u कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट u माइनस u कुछ नहीं आएगा, नल सेट मिलेगा, तो 5 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो अपने पास है एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। जितने भी पेयर्स हमारे पास गिवन है सेट्स के, उन सब में हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट में कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है बेटा, सेट x इज इक्वल्स टू 1 3 5 and set y is equals to 1 2 3. okay, therefore x union y is equals to कितना हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स को साथ में कर दीजिए, 1 इधर से 2 उठाइए, फिर 3 4 नहीं है 5, इट विल बी द वैल्यू ऑफ x यूनियन y। दोनों के ही एलिमेंट्स को साथ में लिख देना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड इसका क्या गिवन है, सेकंड पार्ट a इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। इधर a जो स्टार्टिंग में यहाँ पे ब्रैकेट लगा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एंड सेट b इज इक्वल्स टू ए बी सी, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, a b c e i o u। आई रिपीट, a b c e i o u। थर्ड पार्ट इज x is equals to x, a is equals to x such that x is a natural number and multiple of 3, ठीक है। b is equals to x such that x is a natural number less than 6। ओके, तो इसको पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। सेट a is equals to multiple of 3 natural number means 3 6 9 12 and so on. okay, x such that x is a natural number less than 6. Set b will be 1 2 3 4 and 5. Then a union b will be 1 2 3 4 5 6 9 12 and so on. Isn't it? ये होगा या नहीं होगा, यही आएगा आपका a यूनियन b। इसी तरह देख लीजिए नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, a इज गिवन टू यू, b इज गिवन टू यू। सबको पहले आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लीजिएगा, उसके बाद यूनियन फाइंड आउट कर लीजिएगा। फिफ्थ इज सेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सेट b इज इक्वल्स टू 5। देन व्हाट विल बी a यूनियन b। दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, यहाँ पे एलिमेंट नहीं है तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा। a यूनियन b विल बी 1 2 3। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लेट a इज इक्वल्स टू ab एंड b इज इक्वल्स टू abc। इज a इज सब प्रॉपर सबसेट ऑफ b। क्या a b का प्रॉपर सबसेट है, क्या a b पूरी तरह से कंटेन्ड हो रहा है सेट b में, यस, सो दैट्स व्हाई इट इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन b। तो हम कह सकते हैं a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। व्हाट इज a यूनियन b। सेकेंड क्वेश्चन में a यूनियन b क्या हो जाएगा भाई, a यूनियन b इज इक्वल्स टू 1 2 3। यूनियन निकालना पहले ही सिखा दिया है, देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इफ a एंड b आर टू सेट्स सच दैट a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b, देन व्हाट इज a यूनियन b। अगर आपका पूरा का पूरा सेट a b के अंदर कंटेन्ड है, मतलब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में सेट a जो है पूरा सेट b के अंदर बैठा हुआ है ना, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो भाई a यूनियन b यहाँ से कैसे निकलता था, जो वाला आपका सेट बड़ा है, जिसकी कार्डिनैलिटी ज्यादा है, मतलब जो आपका सुपर सेट है, वही आपका a यूनियन b हो जाता था अगर कोई सेट प्रॉपरली कंटेन्ड है तो।
यहाँ पे ए प्रॉपरली कंटेन्ड है बी में, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा भाई, बी के इक्वल आएगा। इन क्वेश्चन नंबर 3 ए यूनियन बी विल बी equals to set B. Why? Because A is properly contained in B. A के सारे एलिमेंट B में ऑलरेडी प्रेजेंट है। फोर्थ पार्ट आ जाइए, देखते हैं क्या है फोर्थ क्वेश्चन। इफ A is equals to this and set B is equals to this, C is equals to this, D is equals to this, then find, क्या फाइंड करना है वो भी देख लेते हैं। then find A union B, A union C, B union C, B union D, A union B union C, A union B union D and this। चलिए एक मैं बताती हूँ इसमें से आपको सेकंड पार्ट। पहले A B C D लिख लेते हैं हम लोग, इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, B is equals to 3 4 5 6, C is equals to 5 6 7 8 and D is equals to 7 8 9 10। फिर फाइंड करना है A यूनियन B। फर्स्ट पार्ट में कर रही हूं, A यूनियन B विल बी, इन दोनों को यूनियन कर दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सेकंड है A यूनियन C आप निकाल लीजिएगा, B यूनियन C निकाल लीजिएगा, B यूनियन D निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट मैं करने जा रही हूँ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज A यूनियन B यूनियन C। तो सबसे पहले हम लोग A यूनियन B निकालते हैं, फिर करेंगे यूनियन C के साथ। A यूनियन B कितना आया है भाई, यहीं से देख के लिख लीजिए 1 2 1 2 3 4 5 6। A यूनियन B है, यूनियन कर दीजिए C के साथ 5 6 7 8 5 6 7 8। क्या आ जाएगा आपके सेट में 5 6 7 8, दो एलिमेंट और ऐड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इट विल बी द वैल्यू ऑफ A यूनियन B यूनियन C। आ गया। इसी तरह देख लीजिए बाकी के दो पार्ट और हैं, ये वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके कमेंट करिएगा कि सॉल्व हुए या नहीं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ना, उसमें अब हम लोग को सारे पेयर्स के लिए इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन भी आपने पढ़ा है। इंटरसेक्शन में हम लोग बात कर रहे थे कि जितने भी एलिमेंट्स कॉमन होते हैं सिर्फ उनको हम लोग लिखते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 एंड 3। तो x इंटरसेक्शन y विल बी इक्वल्स टू, यहीं पे मैं लिखती हूँ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 1 3। 1 और 3 दोनों कॉमन है ना। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, सेकंड में देख लीजिए, ये फर्स्ट के लिए था। फॉर सेकंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू सिंगलटन A, सिर्फ A कॉमन है। यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा एलिमेंट कॉमन है, उसी तरह इसमें और इसमें। यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन है, इसके लिए कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। A इंटरसेक्शन B, यहाँ एलिमेंट ही नहीं है B में। A आपके पास 1 2 3 गिवन है, B तो 5 है ना, दैट्स व्हाई इट विल बी 5। प्रॉपर्टी भी शायद आपको इंटरसेक्शन में बताई थी, किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन लेने पे आपको 5 मिलेगा। See question number 6. If A, B, C and D is given, then find this. Okay. चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। ये आपके पास गिवन है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या क्या है, सेट A हमारा ये है, सेट B ये है, सेट C और सेट D ये सब कुछ गिवन है। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है इसमें, अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। A, B, C and D all are given, देन A इंटरसेक्शन B, ये सारी चीजें फाइंड करनी है। मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रही हूँ, फिर थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे नाइन्थ पार्ट पे, क्योंकि बाकी तो सब सेम ही है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B।
सेट ए और सेट बी में कितने टर्म्स कॉमन है, कितने एलिमेंट्स कॉमन है, वो लिख लीजिए। ए और बी में 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। इट विल बी 7, 9, 11। फर्स्ट के बाद सेकंड आपके लिए एक्सरसाइज है। थर्ड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले मैं ए का सी से इंटरसेक्शन लूंगी और फिर जो आएगा उसका डी से इंटरसेक्शन लूंगी। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है भाई? सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन है, 11। इंटरसेक्शन करने जा रही हूँ डी। सेट डी क्या है? 15, 17। कोई और एलिमेंट कॉमन है? नहीं भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन 5। दिस इज थर्ड पार्ट। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने, फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। एथ पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए अपना क्या सेट है? 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी और डी दोनों के एलिमेंट्स को साथ में लिख लेते हैं पहले। 7, 9, 11, 13, 15, 17। 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। अब देखिए भाई कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 7 से स्टार्ट करिए। 7, 9, 11। वी विल गेट 7, 9, 11। तो इतने हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं। एक पार्ट और सॉल्व करूंगी 9th और 10th में से, वो है पार्ट नंबर 10। 10th पार्ट इज ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। भाई नेक्स्ट पार्ट में हमें ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ए यूनियन डी लिखिए पहले। ए का डी के साथ यूनियन क्या आ जाएगा? आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए आपके पास क्या आने वाला है। इसका इसके साथ यूनियन 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17 लिखिए। 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। यूनियन विद सेट बी यूनियन सी। बी का सी के साथ यूनियन कर दीजिए। 7, 9, 11, 13 एंड 15। 7, 9, 11, 13 एंड 15। सॉरी, यहाँ इंटरसेक्शन था, देख लो यार, यहाँ इंटरसेक्शन गिवन है ना, यूनियन लिख दिया बेवजह। क्या आ जाएगा बेटा? इंटरसेक्शन ले लीजिए। कितने एलिमेंट्स कॉमन है? यहाँ 7 से स्टार्टिंग है ना। 7, 9, 11, 13 तो है नहीं, 15 बस। 7, 9, 11 एंड 15। ओके, तो ये आ जाएगा ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई करिएगा, वो हम लोग सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। बाकी के वीडियोस के थ्रू अपने सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर लीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।